नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 30 आओ कुछ सीखें को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ ठप्पों द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सुंदर छाप बनती है उस पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि बच्चे सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ उनकी शब्दावली बढ़ती है, उनकी अभिव्यक्ति मुखर होती है और उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट विशेषण का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। यदि हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो शिक्षक कक्षा में कुछ रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते के बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। नवाचार क्रियान्वयन के लिए शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कि गतिविधि को करवाने से एक दिन पहले ही शिक्षक कक्षा में सभी छात्रों को कह देते हैं कि आपको जो पाठ आज पढ़ाया गया है उस पढ़ाए गए पाठ में से नए शब्द, वाक्य, कोई भी कहानी या कविता या समाचार या जो भी आपके मन की बात है वो कागज़ की एक पर्ची पर लिखेंगे और पीछे आप अपना नाम और अपनी क्लास लिखेंगे और वो पर्ची कल आप सुबह लेकर आएंगे। दूसरी बात, शिक्षक इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि इस नवाचार को क्रियान्वित करने से पहले यह पाठ पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होता है कि कक्षा के सभी छात्र इस गतिविधि में हिस्सा लें, वे सभी पर्ची बनाकर लेकर आए। जो छात्र शब्द या वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक बच्चों को नए शब्द और विशेषण शब्दों का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान जब बच्चे ये पर्ची बनाकर लेकर आते हैं तो अगले दिन कक्षा में शिक्षक इस गेम को स्टार्ट करवाने से पहले उन छात्रों से पूछते हैं, उन्हें कहते हैं कि क्या आप गेम खेलना चाहते हैं। इस प्रकार जब बच्चों को कहा जाता है तो उन बच्चों का जवाब यस होता है। वे बच्चों को मोटिवेट करते हुए उन रंगीन चार्ट पेपर की मदद से उस गत्ते के बॉक्स को डेकोरेट करवाते हैं, उस पर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में शब्द सागर लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक सभी छात्रों को खेल के कुछ नियम समझाते हैं। वे बच्चों को कहते हैं कि जो आज आप पर्चियाँ लेकर आए हैं उन पर्चियों को इस शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाएगा। शब्द सागर बॉक्स में डालने के पश्चात आप में से किसी एक छात्र को मैं आगे बुलाऊंगा। वह छात्र इस बॉक्स में से कोई एक पर्ची निकालेगा, उसमें लिखे हुए शब्द को पढ़ेगा और फिर उसके बाद उसका विशेषण बताते हुए इस गतिविधि को समाप्त करेगा। इस प्रकार से इस गतिविधि को क्रियान्वयन किया जाना है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे एक बच्चे को आगे बुलाया गया उस बॉक्स में से पर्ची निकालने के लिए, उसने एक पर्ची निकाली और उस पर्ची पर लिखा हुआ है सुंदर साड़ी। तो वह बच्चा वापस बोलेगा, पहले तो बोलेगा सुंदर साड़ी, उसके बाद वह कहेगा इस शब्द सुंदर साड़ी के अंदर सुंदर जो है वो साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण होगा। इस प्रकार से कक्षा के बाकी छात्र भी अलग अलग शब्द और उनके विशेषण बताते हुए इस गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि कही गई बात, कोई भी कहानी या कविता आदि को भी बच्चे ध्यान से सुनते हैं और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, रचनाओं, भाषा, उन सभी में वो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति को तलाशते हैं, उसकी पहचान करते हैं और फिर अपनी भाषा के अंदर भी उसका प्रयोग करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को शब्दों के साथ साथ कुछ चित्र बनाने के लिए भी शिक्षक मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे शब्द या वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं वे चित्र देखकर उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षक यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक छात्र को समान अवसर मिले। इस नवाचार को क्रियान्वयन करते समय NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध,
गहन सोच, इन सब का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि आत्मविश्वास, जागरूकता, वे एक दूसरे की सहायता, सहयोग की भावना, इन सब का उनमें विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।